हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों आज मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है पद्मम मजुअम और ये बांग्लादेश के हैं। इनके 1807 अंक हैं, मतलब बहुत ही अच्छे अंक हैं। तो दोस्तों इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पोजीशन में रख दिया है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, लाइव मैच है। तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E7 से मैंने अपना पॉन उठा के E6 पर रख दिया है और अब मुझे उनके मुंह पर इंतजार है। तो आप सोच रहे होंगे चेस में मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए उन्हें कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फीस देने की जरूरत है, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। और गारंटी है उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसके बाद मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जो कि एक ऑनलाइन ऐप भी है। तो जहाँ पर आप वर्ल्ड में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव खेल सकते हैं दोस्तों, और वो भी बिल्कुल फ्री। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब चल रहा है, जैसे कि नाइट, बिशप, किंग, क्वीन, तो सारे मूव वो गाइड करेगा। तो अब हम मैच की बात करते हैं। तो D2 से उठाकर इन्होंने अपना पॉन D4 पोजीशन में रख दिया। तो मैं काम करता हूँ और 8 7 से अपना पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया। उसके अलावा मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ और इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ। तो आपको जो कि बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी चेस सीख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई चेस खेलते समय चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं अपोनेंट को। तो जो समय मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में। तो अभी इन्होंने C2 वाला पॉन उठा के C3 पोजीशन में रख दिया है। तो इनिशियल मूव में दोस्तों कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ B7 वाले पॉन को उठा के B5 पोजीशन में रख देता हूँ। बस मेरी आपको एक ही सलाह है कि अपना मूव चलने से, जो अपोनेंट ने मूव चला है उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। जैसे कि अभी इन्होंने G2 से पॉन उठाकर G3 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने बिशप जो कि इनका F1 पोजीशन पर रखा है उसको G2 पोजीशन में रख सकते हैं। देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी है और आपको प्रोटेक्शन करने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या वही मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने वही मूव चला। तो ये प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों, और जब आप चेस खेलेंगे तो आपको प्रोडक्शन करना आ जाएगा, क्योंकि उसके बेस पर ही आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अब देखिए, अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन में रख दूं, या फिर अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रख दूं। क्योंकि F6 पे मैं रखूंगा तो इनका E4 वाले पॉन पे मैं टारगेट ले लूंगा और डबल फोर्स आ जाएगा मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी नाइट का मूव नहीं चलूंगा और मैं काम करूंगा S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन में रख दूंगा। तो वो मैंने इसलिए चला है दोस्तों, क्योंकि देखिए अटैक करने के लिए कुछ मूव इनिशियली बना लेने चाहिए, उसके बाद ही आपको अटैक करना है। तो इन्होंने अपना नाइट अभी अभी D2 पोजीशन पर रखा है। तो ये नाइट कहाँ रख सकते हैं ये देखना है। तो ये नाइट F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ मुझे कोई लॉस है नहीं, या फिर B3 पोजीशन। तो यहाँ से मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वो A5 पोजीशन पर अपना नाइट रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलना है। देखिए मेरी एक ही सलाह है आपको कि अपोनेंट जो भी मूव चला उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो अब मैं एक स्ट्रेटजी बनाने वाला हूं दोस्तों, और वो स्ट्रेटजी है कि इन्होंने जो अभी नाइट चला है F3 पोजीशन पर, इसको मैं मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन कब ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, मैं सबसे पहले अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रख देता हूं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद जो ओके इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो देखिए इन्होंने एक गलती की है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने अपना नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो अब मैं एक मूव चलने वाला हूँ, और वो मूव ये है कि सबसे पहले एक काम करना है। जो देखिए ये नाइट इनका कहाँ कहाँ जा सकता है ये देखना है। तो इनका नाइट C6 पोजीशन पर आएगा, रखेंगे नहीं मैं मार दूंगा। G6 पर रखेंगे नहीं मैं मार दूंगा। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये नाइट G4 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर F3 पोजीशन पर, या फिर D3। तो सबसे पहले मैं G4 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा। तो मैंने H6 वाले पॉन को उठाकर एक कदम आगे चल दिया है। देखिए तो वो मेरा मूव पहले ही भाग गए और उन्होंने अपना नाइट वहाँ से हटा दिया है।
तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो मैं अभी भी कोशिश करूंगा इन्हें फंसाने की। तो जो मेरा पॉन दिख रहा है, देखिए अब इनके नाइट की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो इनका नाइट या तो वापस E5 पे आ सकता है, या फिर B3 पोजीशन, B3 नहीं, या फिर B4 पोजीशन पे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इनका E5 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। मुझे लग रहा है ये ओके, इन्होंने अपना क्वीन बाहर निकाला है, ठीक है। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है G5 वाला, इसको उठाकर G4 पोजीशन में रख देते हैं, क्योंकि ये अपना क्वीन F3 पोजीशन पे आप नहीं रख पाएंगे। ओके, इन्होंने कैजलिंग कर ली है। तो कैजलिंग कर ली है तो मैं अब सारे अटैक लेफ्ट साइड में ही करूंगा दोस्तों। और कैसे ये बताता हूं। सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले इस बिशप को मार दूंगा। देखिए तो उन्होंने अपना E4 वाला पॉन आगे चला था, इसलिए मैंने उस बिशप को मार दिया। क्योंकि सबसे सही मूव जो मुझे लग रहा है वो ये है कि भाई अपने नाइट को उठाकर मैं इस पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए तो मैंने भी एक गलती की, मुझे वो बिशप नहीं मारना चाहिए था, पहले ही अपने नाइट को उठा के इस पोजीशन पर रख देना चाहिए था। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं इसको अपने इस बिशप से मारूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, क्योंकि बिशप मेरा इंटरलॉकिंग पोजीशन पर आ गया है। और उसके बाद मैं इस पॉन को मारूंगा दोस्तों। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है। वेरी गुड। तो इन्होंने देखिए इन्होंने क्वीन अपना मरवा लिया है। देखिए आप सोच रहे होंगे कैसे। तो मैं अब अपने नाइट को डायरेक्ट E3 पोजीशन से इनको चेक दूंगा और इनका क्वीन मारा जाएगा। देखिए तो मैं यही आपको बोल रहा था कि आपको मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है दोस्तों। देखिए और मैं इनका डायरेक्ट क्वीन मार दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इस मैच में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपोनेंट का सिर्फ मूव देखा, उसके अगेंस्ट ही अपना मूव चला। तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, शानदार सी। उसके बाद देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद इस पॉन को मार दूंगा। देखिए तो बहुत ही अच्छा मैच, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार थे, लेकिन इन्होंने मिस्टेक की और मेरा मूव नहीं देखा। इन्हें मेरा नाइट का मूव देखना चाहिए था कि मेरा नाइट किस पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने नाइट का मूव नहीं देखा, कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूं। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने इस बिशप को एक कदम पीछे ले लेता हूं, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूं। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनको एक चेक दे देते हैं। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो दोस्तों जो मैच में गलती करेगा हार का सामना तो उसको करना ही पड़ेगा, मैंने पहले भी बोल कर रखा हुआ है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो एक काम करते हैं, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट आगे रख दिया है। तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद मैं अपना नाइट वहाँ पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनके बिशप को भी मार दूंगा। देखना ये क्या कर सकते हैं हम। तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ और चेकमेट हो जाएगी इनकी। तो ये होती है चेस स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, तो अब इनके पास एक मूव है, ये अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका नाइट B3 पोजीशन पे है। उसको ये D2 पोजीशन पर अगर रख लेंगे तो इनका चेक बच जाएगा, चेकमेट। लेकिन इन्होंने वो भी गलती कर दी है, इन्हें अपना नाइट का मूव चलना चाहिए था, क्योंकि मैं इनको चेक दे दूंगा तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, और ये D2 पोजीशन पर जाएंगे और मैं इनको एक दोबारा चेक दे दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि इन्होंने गलती कर दी है, तो चेकमेट तो अब निश्चित है, ये बच नहीं सकते। तो देखिए ये समझ गए हैं कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने गेम छोड़ दिया है, वापस भाग गए हैं। तो देखिए मैं अपोनेंट का मूव बता रहा था, उन्हें अपना नाइट चलना चाहिए था D2 पोजीशन पर, जो कि उन्होंने नहीं चला। तो आपको बस मेरी एक ही सलाह है, देखिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला दोस्तों, और मैं भी नॉर्मल सा ही प्लेयर हूँ। जो इस मैच का रिजल्ट होता वही आता, चाहे मैं जीतता या हारता। लेकिन मैंने अपोनेंट के मूव्स का एनालिसिस किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है, और इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो आपको मूव चलने से पहले सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है। तो देख सकते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहा।
तो दोस्तों देखिए, मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे पता चला बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है या लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप एक बार वो मैच देख लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। उसके बाद आपको सिर्फ चेस खेलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक लाइव ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप में आप या तो कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं या लाइव ह्यूमन के साथ खेल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उस ऐप में जितने भी चेस पीस आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कौन सा मूव कब चलना है और किस तरीके से चलना है। तो आप ह्यूमन के साथ भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा चैनल या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।